नमस्कार मित्रों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किए और उस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में पड़ा और पाप की मजदूरी जो अनंत मृत्यु है मनुष्य को प्राप्त हुई। पाप का दंड मनुष्य को भोगना पड़ा, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में सदा पाया जाता है और वह पाप के बहुत से परिणाम हमने मनुष्य के जीवन में देखा। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे कैन और हाबिल अपनी भेंटों को लेकर परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर जब हाबिल की भेंट को ग्रहण करते हैं पर कैन की भेंट को अस्वीकार करते हैं, तो हम देखेंगे कि आज चौथे अध्याय के 6वें वचन से लेकर 5वें अध्याय के 22 वचन तक इस बात को सीखेंगे कि किस प्रकार पाप कैन के जीवन को श्रापित बनाता है और कैन अपने भाई की हत्या कर देता है। और तब हम इस बात को पाते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रश्न परमेश्वर कैन से पूछते हैं कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। यह प्रश्न एक बहुत ही कठिन प्रश्न था कैन के सामने, क्योंकि उसने जो दुष्टता किया था उस दुष्टता का उत्तर उसके पास नहीं था। और तब हम आगे बढ़कर आदम की वंशावली को नूह तक जाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ती चली गई और साथ ही साथ पाप भी सृष्टि में बढ़ता चला गया। तो आइए मित्रों, आज के अध्ययन को हम प्रारंभ करते हैं और परमेश्वर के दास के साथ इन अध्ययन के वचनों को हम सुनते हैं। कैन और हाबिल के भेंट के समान आज भी मनुष्यों के बीच में भेंट ही है जो अंतर पैदा करता है। कोई भी मसीही उस स्थान को नहीं लेता कि वह दूसरों से अच्छा है। एक बात है जो उसे मसीही बनाती है कि वह इस बात को स्वीकार करता है कि वह भी एक पापी है, कि वह दूसरों की तरह एक पापी है और उसे एक भेंट की आवश्यकता है। उसे एक बलिदान चाहिए और वह चाहता है कि उसके स्थान को कोई ले और उसके बदले में मरे। रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 25 पद में पौलुस कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। इसलिए पौलुस आगे लिखता है रोमियो उसके 10 अध्याय के 3 पद में, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। यह तस्वीर आज भीड़ के लोगों में है। वे धर्म के माध्यम से कोशिश करते हैं कि कलीसिया में शामिल होकर और कुछ करने के द्वारा वे अपने आप को परमेश्वर के द्वारा स्वीकार करवाना चाहते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता केवल तभी आपके पास आ सकती है जब यह धार्मिकता परिपक्व हो, जो आपके लिए प्रभु यीशु के द्वारा प्रबंध किया गया हो। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वह हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। यीशु ही है जिसने हमारे बदले में अपने आप को दे दिया। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पौलुस पुनः फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 8-9 पद में लिखते हैं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। कैन की धार्मिकता उसकी अपनी धार्मिकता थी।
हाबिल की धार्मिकता बलिदान में विश्वास था, जो मसीह के बलिदान को दर्शा रहा था। मित्रों, हमने देखा कि कैन और हाबिल एक साथ परमेश्वर की उपासना करने आए थे। ये दोनों ही समरूप हैं। कुछ व्याख्या करने वालों का मानना है कि ये दोनों जुड़वां हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि ये दोनों जुड़वां से अधिक नज़दीक हैं, क्योंकि यह सत्य है कि उनके लहू की धारा नहीं थी जो दोनों किनारों में पहुंची हो कि उनमें एक अंतर पैदा करे। वे आदम और हवा के पुत्र थे, फिर भी उनमें एक बड़ी भिन्नता थी, और यह कोई ज़रूरी नहीं कि उनका चरित्र भी एक जैसा हो। एक ही भेंट स्वीकार कर ली गई क्योंकि वह विश्वास से लाया गया था, परंतु कैन अपनी भेंट परमेश्वर से बिना मान्यता पाए लाया और उसकी भेंट अस्वीकार कर दी गई। मित्रों, हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन को और एक मौका दिया। आइए हम उत्पत्ति 4 अध्याय के 6 से 7 पद को पढ़ें। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तू उस पर प्रभुता करेगा। कैन क्यों क्रोधित हुआ? और वह इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने भाई की हत्या करने जा रहा था। युक्तिपूर्ण हत्या के पीछे हमेशा से क्रोध का हाथ रहा है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम बिना कारण के अपने भाई से क्रोध करते हो तो तुम हत्यारे हो। हत्या के पीछे ईर्ष्या है और ईर्ष्या के पीछे घमंड है। आत्मिक घमंड में किए गए पाप का अनुभव नहीं होता है। याकूब अपनी पत्री में इस प्रकार कहते हैं, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कैन का क्रोध उसे हत्या करने को उकसाया, परंतु इसके पीछे उसका भाई के प्रति ईर्ष्या और उसका घमंड था। और परमेश्वर उससे किस रीति से पूछताछ करते हैं? उसने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हमेशा से हम देखते हैं कि बड़ा बेटा अग्रता के स्थान पर अधिकार रखता है, और इसने सोचा कि वह आप अपने अधिकार को खो देगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अधिकार खोने का कोई कारण नहीं है, यदि वह अच्छा करे तब। और अच्छा करने के लिए उस भेंट को लाओ, जैसे परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, एक बलिदान, और यह मान लेना कि वह पापी है। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और क्रोधित हुआ। मित्रों, पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसकी व्याख्या कुछ लोगों ने इस प्रकार से की है, पाप की भेंट द्वार पर छिपी रहती है, अर्थात एक छोटा मेमना द्वार के पास पड़ा रहता है। यह कुछ अर्थ हमें देता है क्योंकि वह सही है, परंतु मैं नहीं सोचता कि यह पाप बलि है। इस समय तक और इससे पहले और बाद में मूसा के समय तक पाप की भेंट नहीं थी, क्योंकि हम इसके बारे में लय व्यवस्था की पुस्तक में ही पढ़ते हैं। उस पुस्तक के पहले भाग में 5 बलिदान दिए गए हैं, और उसमें से एक पाप का बलिदान भी है। जब तक व्यवस्था नहीं दिया गया, पाप का बलिदान अस्तित्व में नहीं आया था। और इस बात को पौलुस रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 20 पद में कहते हैं, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। उस समय तक जो भी बलिदान लाए गए थे वे सब होम बलि थे। अय्यूब के समय में, जो संभवतः मूसा से पहले था, उसने भी होम बलि चढ़ाए। यह किसी भी रीति से पाप बलि नहीं था। मैं समझता हूं कि यदि आप वचन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह सही है। मित्रों, यह स्पष्ट था कि कैन इसे नहीं समझा कि उसका पाप कितना दोषपूर्ण है। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप द्वार पर छिपा है, मैं समझता हूं कि वह उस पाप के बारे में कह रहे थे जैसे कि पाप दरवाजे के पास एक जंगली भालू या रीछनी के समान छुप कर बैठा हो और इस इंतजार में हो कि कैन कब बाहर आए और उसे फाड़ खाए। और इसी कारण से कैन को बलिदान की आवश्यकता थी, जो परमेश्वर को पाप बलि के रूप में ग्रहण योग्य होता, बलिदान जो यीशु मसीह को दर्शाता है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, और कैन के समान ना बने जो दुष्ट में से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया?
इस कारण कि उसके काम बुरे थे और भाई के काम धर्म के थे। यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और इस भले को करने के लिए ही एक प्रकार की भेंट हाबिल लाया, जो होम बलि था। हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी होम बलि चढ़ाया, जबकि कोई अपराध उसने नहीं किया था। जब तक व्यवस्था नहीं दी गई और जब तक पाप व्यवस्था के विरोध में अपराध नहीं किया गया, इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन की रक्षा की। लेकिन हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यह एक ढीठपूर्ण उत्तर था, और इससे स्पष्ट था कि वह अपने भाई या उसके परमेश्वर के लिए बहुत थोड़ा आदर रखता था। वह अपने कार्यों को छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। लेकिन पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 26 पद में हम पाते हैं, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। यदि आपके कुछ गुप्त पाप हैं तो उस पर विचार करने की जरूरत है। उन पापों पर आप अच्छी तरह विचार कर लें, क्योंकि एक दिन सब पाप परमेश्वर के सामने खोले जाएंगे। वह पहले से ही सब कुछ जानता है, इसलिए आप पहले ही सब कुछ उसे बता दीजिए। कैन यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वह पापी या अपराधी नहीं है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कितना निर्लज भरा उत्तर है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इब्रानियों की पत्री का लेखक इसे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 24 पद में लिखता है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू से उत्पन्न बातें कहता है। और हम पाते हैं कि हाबिल के लहू ने हत्या के बारे में बातें की, और प्रभु यीशु का लहू छुटकारे और उद्धार की बातें करता है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बेहेतु और भगोड़ा होगा। आज के दिन में भी पृथ्वी शापित है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, जिसके कारण पृथ्वी ने अपनी उपजाऊ की क्षमता को खो दिया है। हमारे पृथ्वी के कुछ उपजाऊ क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में जनसाधारण लोग भूखे मर रहे हैं। इस पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए मनुष्य को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ताकि वह अपने सही रूप में उपज दे सके। निश्चित रूप में हाबिल का लहू पृथ्वी से पुकारता है, जो उसके भाई के द्वारा हत्या के समय पृथ्वी पर बहाया गया था। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 13 पद में कैन कहता है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि कैन का दंड उसके सहने से बाहर था तो वह क्यों परमेश्वर की ओर नहीं फिरा और अपने पापों का पश्चात नहीं किया और अपने आप को परमेश्वर के दयामय हाथ में सौंप दिया? उसके लिए सहना बहुत कठिन था, परंतु परमेश्वर उसके लिए उद्धारकर्ता का प्रबंध कर रहे थे। यदि वह सिर्फ उसकी ओर फिर आए। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरे दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बेहेतु और भगोड़ा रहूंगा, और जो कि मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। अब यहाँ पर कैन कहता है कि वह परमेश्वर की दृष्टि या उसकी आड़ में रहेगा। वास्तव में उसके साथ ऐसा हुआ भी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। यह बिल्कुल अनजान सी बात है कि परमेश्वर एक हत्यारे और अपराधी की सुरक्षा कर रहे हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। मित्रों, मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार का चिन्ह था। ऐसे भी लोगों की बहुत सी कल्पनाएं हैं,
तो मैं अपनी और एक कल्पना नहीं जोड़ना चाहता, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर कैन की सुरक्षा करते हैं। इस समय तक कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई थी, इसलिए कैन एक पापी है, परंतु अपराधी नहीं, क्योंकि उस समय तक हत्या के बारे में कोई व्यवस्था या कानून नहीं दिया गया था। उसका सबसे बड़ा पाप यही था कि उसने परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान नहीं लाया। जो कुछ वह परमेश्वर के लिए लाया उसमें उसके कार्य बुरे थे, और उसने अपने भाई की हत्या करने के द्वारा उस बुराई को प्रकट कर दिया। मित्रों, आगे हम कैन के संतान और परमेश्वर रहित सभ्यता को पाते हैं। हम देखते हैं कि कैन परमेश्वर से दूर चला गया और उसने एक सभ्यता का निर्माण किया जो पूर्णतः परमेश्वर से अलग था। अर्थात कैन की संतानों ने परमेश्वर रहित सभ्यता का निर्माण किया। उत्पत्ति 4 अध्याय और उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। बहुत से लोग हैं जो आज भी नोद देश में रहते हैं। कैन नोद देश में गया और वहां निवास किया। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। बहुत पहले से ही मनुष्य ऐसा करता रहा है कि लोग गली या शहर को अपने व अपने प्रियजनों के नाम से रखना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कई मसीही स्कूल भी व्यक्तिगत नाम से रखे जाते हैं। मनुष्य ऐसा करना अर्थात नाम रखना पसंद करते हैं, चाहे वे मसीही हो या नहीं। वे कैन की तरह नाम देना चाहते हैं। परंतु यहीं पर नगरीय और शहरी जीवन आरंभ हुआ। उसने एक नगर को बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उस नगर का नाम हनोक रखा। मनुष्य के लिए शहर आज एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग कहते हैं कि शहर में लोग मर रहे हैं, फिर भी संसार के सभी कोने से लोग शहर की ओर जा रहे हैं। मित्रों, आगे हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 18 और 19 पद में पढ़ते हैं, और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद ने महुयाइल को जन्म दिया और महुयाइल ने मतुसाइल को और मतुसाइल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। यहाँ पर एक से अधिक स्त्री रखने की प्रथा आरंभ हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेमेक वह कार्य कर रहा है जो परमेश्वर के इच्छा के विपरीत और परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए नियुक्त किया है उसके विपरीत है। आप बाइबल में कहीं भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति दी। यदि आप उसके गिनती को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह इसका तिरस्कार करता है। वह इसका विवरण भी देते हैं, क्योंकि वह ऐतिहासिक विवरण दे रहे हैं और यही उसका आधार है जिसे हमें यहाँ दिया गया है। आदा का अर्थ है आनंद या खुशी या सजावट। मैं सोचता हूँ कि यही वह पहली स्त्री है जिसने सौंदर्यता को बढ़ावा दिया। सिल्ला का अर्थ है छिपना। इससे मैं यह समझता हूँ कि उसका अर्थ नखरेबाज था। लेमेक की 2 पत्नियां थीं और यह निश्चित है कि वह समस्या में था। आगे हम यह भी देखेंगे कि आगे क्या हुआ। लेकिन अब यहाँ पर सभ्यता प्रारंभ हुई जो कैन की सभ्यता है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। वह तंबुओं में रहने वालों का पिता था। बहुत बाद में पौलुस प्रेरित भी तंबू बनाने वाला था, परंतु यहाँ पर पहला घर बनाने का ठेकेदार हुआ और जानवरों का पालन करना अर्थात यहाँ पर पहली पशुशाला का संस्थापक हुआ। आगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 21 पद में लिखा है, और उसके भाई का नाम युबाल है। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। यहाँ पर संगीतज्ञ का आरंभ हुआ। जब हम आज आधुनिक संगीत सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग सहमत होंगे कि यह कैन की सभ्यता से आरंभ हुआ। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 22 पद में हम गढ़ने वालों के बारे में पाते हैं, और सिल्ला ने भी तुबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले
हथियारों को गढ़ने वाला हुआ और तुबल कैन की बहन नामा थी। और आगे उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। मित्रों, लेमेक कहता है कि यदि कैन का पलटा लिया जाएगा तो मेरा भी पलटा लिया जाएगा। कैन ने हत्या अपनी सुरक्षा के लिए नहीं की, लेकिन मैंने की है। मैं नहीं जानता उसने क्या किया, लेकिन वह यह कहता है कि उसने अपने बचाव के लिए हत्या की। मैं यह भी नहीं जानता कि उसकी दोनों पत्नियों भी उसमें शामिल थी या नहीं, अन्यथा उनमें से एक का बचाव कर रहा था। हमें यह नहीं बताया गया है कि यह कैसे हुआ। लेमेक यह महसूस करता था कि उसका पलटा 70 गुना लिया जाएगा, परंतु हमारे प्रभु यीशु ने शमौन पतरस से कहा वह अपने शत्रु को 70 का 77 गुना बार माफ करे। उत्पत्ति 4 अध्याय 25 और 26 पद में शेत के जन्म के बारे में लिखा है, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कह करके शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इस पद के अनुसार यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यहीं से मनुष्य परमेश्वर के नाम को पुकारना आरंभ किया। मित्रों, अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और इसमें हम आदम की अंतिम जीवन की कहानी, हानोक की रोमांचक कहानी और हनोक से नूह तक की वंशावलियों को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले भाग में उत्पत्ति 1 अध्याय से 11 अध्याय में संसार की घटनाओं को देखते हैं। पहले सृष्टि या रचना, फिर मनुष्य का पाप में गिरना, और अब अध्याय 5 से 9 में जल प्रलय को पाते हैं। अध्याय 5 में आदम से शेत तक की वंशावली की पुस्तक है। कैन की वंशावली भी हमें दी गई है, लेकिन यहाँ पर उसे छोड़ दिया गया है। इसे फिर से याद किया जाएगा जब वह धर्मी की सीमा को पार करता है तब। इसी आधार पर उत्पत्ति की पुस्तक को रखा या सजाया गया है, ताकि इस तरीके से देखा जाए जो उत्पत्ति की पुस्तक का 5वां अध्याय सबसे अधिक निराशजनक और बाइबल में सबसे अधिक निराश करने वाला अध्याय है। इसका कारण एक ही है, जो कब्रिस्तान में से होकर चलने के जैसा है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 17 पद में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। और वे सब मर गए जो आदम के संतान थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 22 पद में पौलुस कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं। हम आदम की जीवनी को आखिरी अध्याय अर्थात उत्पत्ति 5 अध्याय 1 और 2 पद और उसके आगे के कुछ पदों में पढ़ते हैं। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा, और उन्हें आशीष दी और उनका नाम आदम रखा। उसने आदमो नहीं रखा, परंतु आदम रखा। उसने उनके नाम आदम रखे, और हवा उसका दूसरा भाग है। आदम के वंशावली की पुस्तक का यह अनजान अभिव्यक्त दोबारा नए नियम की पुस्तक के आरंभ में मिलता है, और वहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक है। ये 2 पुस्तक हैं, जैसे हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि 2 वंशावली है, 2 वंश क्रम है, और वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शैतान के वंश और प्रभु यीशु मसीह के वंश के बीच में एक लंबा संघर्ष होने वाला है। यह स्वीकार किया हुआ वंश है। जिस वंश का हम अनुसरण कर रहे हैं वह शेत का वंश है, और यही वंश है जिसमें यीशु मसीह अंततः आने वाले हैं। उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा।
इस वचन के अनुसार आदम 130 वर्ष का था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आदम 130 साल का हुआ तब उसने अपने स्वरूप में एक पुत्र को प्राप्त किया। आदम परमेश्वर की समानता में बनाया गया, परंतु उसका पुत्र उसके समानता में उत्पन्न हुआ। हम आगे उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 अध्याय के 22 पद में हम देखते हैं, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आज के अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से दो सगे भाइयों के बीच बैर उत्पन्न हो जाता है। कैन और हाबिल जो दो भाई थे, उनके बीच में पाप के परिणाम को फलते हुए और बढ़ते हुए हम देखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। जैसा याकूब 1:15 में लिखा हुआ है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया उन सभी पापियों के लिए उपलब्ध है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होती है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। मित्रों, क्या आपके जीवन में कोई पाप है जिसके लिए आप क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा बैर है आपके भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति? तो परमेश्वर आज उन्हें क्षमा करने को तैयार हैं। क्या मित्रों, आज का संदेश आपके हृदय को छूने पाया? कोई ऐसी बात जिसने आपको परमेश्वर की ओर देखने के लिए मजबूर किया? तो आइए हम प्रार्थना में उन सब बातों को परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे पापों को मिटाने का, दूर करने का और क्षमा करने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। प्रिय मित्रों, हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार है। यदि आप कोई आशीष हमारे साथ बांटना चाहते हैं, यदि कोई प्रश्न है जिस पर आप हमारे से सलाह चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप हमें मिस कॉल करके भी हमसे बात करने के लिए अवसर दे सकते हैं। आज हमारा समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।